आज हम लोग सी-टेट की परीक्षा जो कि 20 अगस्त को होने वाली है उसको नज़र में रखते हुए आज मैंने कुछ टैग वर्ड बनाए हैं। टैग वर्ड यानी ऐसे वर्ड जो कि आपकी परीक्षा में सीधे देखने को मिलेंगे। तो ये टैग वर्ड आपके परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो ये उनमें कुछ निगेटिव वर्ड हैं और तथा कुछ पॉजिटिव वर्ड हैं। अगर आपका प्रश्न पॉजिटिव है और आपको निगेटिव वर्ड जो यहाँ पर लिखा हुआ है शब्द आपको मिलेंगे अभी, तो ये शब्द अगर आपको अगर प्रश्न पॉजिटिव है अगर उसमें ये शब्द दिखेंगे तो वह विकल्प गलत होगा। यानी ऑप्शन जो ये दिए होंगे 4 ऑप्शन, उनमें अगर पॉजिटिव सेंटेंस अगर प्रश्न पॉजिटिव रहेगा, अगर उनमें ये शब्द निगेटिव वर्ड आपको दिख जाएंगे तो आप आसानी से उनका सही उत्तर ढूंढ पाएंगे। तो ये जो भी वर्ड हैं वो आपके परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से निगेटिव वर्ड हैं तथा कौन कौन पॉजिटिव वर्ड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला जो वर्ड है वो निगेटिव वर्ड वह मानकीकृत है। यानी अगर आपका प्रश्न जो है, अगर आपका प्रश्न पॉजिटिव है, अगर ऑप्शन में मानकीकृत दिख जाए तो वह ऑप्शन तुरंत गलत हो जाएगा। लेकिन अगर प्रश्न आपका निगेटिव है तब तो मानकीकृत दिखे तो सही होगा। तो पहले आपको ये देखना है कि प्रश्न आपका क्या पूछ रहा है। अगर प्रश्न आपका पॉजिटिव पूछ रहा हो यानी प्रश्न आपका पॉजिटिव हो तो आपको मानकीकृत देखते ही काट देना है गलत। क्यों? क्योंकि मानकीकृत शब्द को सही नहीं माना गया है, यानी कि स्टैंडर्डाइज नहीं होना चाहिए। एजुकेशन जो टीचिंग मेथड होना चाहिए यानी शिक्षण का जो देने का माध्यम होना चाहिए वह मानकीकृत नहीं होना चाहिए। दूसरा है कठोर यानी कि रिजिड। जो निगेटिव वर्ड है वह कठोर। अगर आपको ऑप्शन में कठोर भी दिखे तो ये एक निगेटिव वर्ड है। अगर पॉजिटिव क्वेश्चन है तो आपको देखते ही इसको काट देना है। अगर प्रश्न निगेटिव है तब तो कठोर दिखे तो सही है, लेकिन अगर प्रश्न पॉजिटिव है तो आपको कठोर वर्ड दिखते ही इसको गलत मानना है। आगे है वेधन और अभ्यास, ड्रिल एंड प्रैक्टिस। ड्रिल एंड प्रैक्टिस एक निगेटिव वर्ड है। क्यों? क्योंकि बालक को आपको लगातार एक ही चीज़ का अभ्यास नहीं कराना है। जैसे आपने उस बालक को पढ़ाया, 2 का टेबल याद कराया और प्रतिदिन वही करा रहे हैं, एक ही काम बार बार करा रहे हैं, तो इससे बालक का विकास नहीं हो सकता है। यह क्या है? एक निगेटिव वर्ड है। तो ये भी आपका एक निगेटिव वर्ड है। परीक्षा में आप देखते ही इसको बता पाएंगे कि कौन पॉजिटिव वर्ड है और कौन निगेटिव वर्ड है। फिर है पृथक्करण और नामांकित, सेग्रेगेशन एंड लेबलिंग। और अगला है निष्क्रिय, पैसिव। जो शिक्षण व्यवस्था होना चाहिए वो निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। निष्क्रिय यानी जिसमें मान लीजिए आप टीचर हैं, आप गए क्लास में और आप जाकर एक कुछ 2 लाइन सेंटेंस लिखे और बैठ गए, फिर बालक से कहे करते रहिए, तो ऐसे क्लास जो है वह निष्क्रिय क्लास कहलाती है। यानी उसमें बालक का विकास नहीं हो सकता है। जबकि ऐसा होना चाहिए जहाँ शिक्षक और बालक दोनों जो है सक्रिय रूप से कार्य करें, वही अच्छा मतलब शिक्षण होता है। तो जहाँ आपको निष्क्रिय दिख जाए ये भी एक निगेटिव वर्ड है। अगर पॉजिटिव क्वेश्चन के अंतर्गत आए तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। मेन आपको 2 ही चीज़ देखना है कि प्रश्न आपका क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। उसके हिसाब से आप इन वर्डों का हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए अगला है व्याख्या। यानी आपको व्याख्या भी दिख जाए तो ये भी एक क्या है? निगेटिव वर्ड है। अगला है दंड, सजा, भय। ये जहाँ भी दिख जाए आपको तो वह एक निगेटिव वर्ड है। तुरंत आपको अगर प्रश्न पॉजिटिव है तो तुरंत आपको ये ऑप्शन काट देना है। क्योंकि बालक को आप दंड से, सजा से, भय से बालक का विकास नहीं कर सकते हैं। आप बालक का विकास करना चाहते हैं तो उसमें प्रेम के माध्यम से आप विकास कर सकते हैं, ना कि उसको दंड देकर, सजा देकर, भय देकर आप विकास कर सकते हैं। सहानुभूत यानी सिंपैथी, ये भी एक निगेटिव वर्ड है। आप बालक के प्रति सहानुभूति नहीं रख सकते बल्कि समानुभूति रखिए। क्योंकि बालक का आपने मदद किया और आपको उसके प्रति सहानुभूति दिखाने लगेगा, अरे बालक गरीब है इसलिए मैं मदद कर रहा हूँ, तो ये सही नहीं है। इससे बालक का विकास नहीं होगा। बल्कि आपको समान अनुभूति रखिए। सभी बालक को एक समान समझिए, चाहे बालक गरीब हो या अमीर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बालक सभी आपके लिए समान हैं। बात करते हैं अगला, रटना या याद करना, रोट या मेमोरी। ये भी एक निगेटिव वर्ड है। और आपको ऑप्शन में देखते ही ये सब आपको जो ये वर्ड लिखा गया है ये सभी वर्ड निगेटिव हैं। जैसे पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, असंदर्भित, हतोत्साहित, उपेक्षा, कलन विधि, ये सब जहाँ पर भी आपको वर्ड दिखाई दे ये निगेटिव वर्ड हैं। और ये पॉजिटिव क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं तो इनको तुरंत आपको देखते ही गलत काटना है और इसे आपको सही ऑप्शन चूज करने में आसानी होगी।
चलिए आगे बात देखते हैं कौन कौन। अब बात करते हैं पॉजिटिव वर्ड की। पॉजिटिव वर्ड यानी कि सकारात्मक शब्द, ऐसे शब्द जो आपको प्रश्न में दिखें। अगर प्रश्न पॉजिटिव हो तो आपको तुरंत सही करना है, अगर प्रश्न निगेटिव हो तो गलत करना है। ठीक है, तो मेन आपको प्रश्न ही देखना है, उसके बाद आप इन वर्डों की सहायता से आसानी से सही उत्तर को प्राप्त कर लेंगे। तो पॉजिटिव वर्ड कौन कौन है चलिए देखते हैं। लचीलापन यानी फ्लेक्सिबल, समावेशी, सक्रिय, समझना, बाल केंद्रित, संदर्भित, ये सभी वर्ड क्या हैं? पॉजिटिव वर्ड है। क्यों? क्योंकि लचीलापन पॉजिटिव वर्ड कैसे? बालक शिक्षण को ऐसे देना प्रदान करना चाहिए कि बालक आसानी से शिक्षा ग्रहण कर सके, यानी कि एक रूल नहीं होना चाहिए। जैसे बालक मान लीजिए विद्यालय में आता है तो आप उसका स्थान फिक्स नहीं कर सकते हैं कि आप प्रतिदिन यहीं पर बैठेंगे, बल्कि ये होना चाहिए कि बालक कभी भी कहीं भी बैठ सकता है। तो ये क्या है? उसमें लचीलापन होना चाहिए। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? समावेशी होनी चाहिए। समावेशी यानी कि सबको एक समान एक जगह शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। शिक्षा सक्रिय होनी चाहिए, जिसमें बालक और शिक्षक दोनों क्या हो? सक्रिय हों। बालकों को शिक्षा जो है समझा कर देना चाहिए, ना कि रटवा कर। बालक को जो शिक्षा होनी चाहिए वह उसको समझाने पर जोर देना चाहिए, ना कि उसे अभ्यास कराकर रटवा कर। ये दोनों निगेटिव वर्ड हैं, जबकि समझना क्या है? ये पॉजिटिव वर्ड है। बालक को समझाने से जो ज्ञान होगा वह काफ़ी ज़्यादा बालक के विकास में सहायक होगा। शिक्षा जो होनी चाहिए वह बाल केंद्रित होनी चाहिए, ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है। और आपको ये सभी वर्ड परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगे और इनके माध्यम से आप आसानी से सही उत्तर ढूंढ लेंगे। फिर आपको और दिखाते हैं कौन कौन पॉजिटिव वर्ड हैं। संवेदनशील, त्रुटियां या भ्रांतियाँ, अवसर, वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ना, मातृभाषा, बहुभाषिकता, जिज्ञासा, ये सभी पॉजिटिव वर्ड ही हैं। मातृभाषा यानी कि बालक को आप उसकी शिक्षा जो है मातृभाषा से जोड़कर प्रदान करनी चाहिए। यानी कि बालक अगर आपके विद्यालय में आता है, अगर वह अपनी मातृभाषा का प्रयोग करता है तो आप बालक को आपको डांटना नहीं चाहिए, बल्कि उसे उसके लक्ष्य में विकास में सहायक के लिए प्रयोग करना चाहिए, जिससे वह अन्य सभी भाषाओं को भी आसानी से सीख सके। बहुभाषिकता, आप एक शिक्षक होने के नाते अपने जो कक्षा में बहुभाषिकता को स्थान देंगे, ना कि उन्हें दंडित करेंगे। जिज्ञासा, वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ना, ये सभी क्या हैं? पॉजिटिव वर्ड हैं। ये सभी भी आपको परीक्षा में, इन सब वर्ड को आप डायरेक्ट देखेंगे परीक्षा में, ये ऑप्शन में आपको लिखे हुए वर्ड मिलेंगे, जो कि सीटेट की परीक्षा में आपको काफ़ी हेल्पफुल करेंगे। और है समालोचनात्मक चिंतन। बालकों में हमें समालोचनात्मक चिंतन का क्या करना चाहिए? विकास करना चाहिए। उसके संवेगों का विकास होना चाहिए। बालक में क्रिएटिविटी यानी कि जो रचनात्मकता का गुण है उसको विकसित करना चाहिए। बालकों के प्रति समता रखना चाहिए, सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए। सहानुभूति एक निगेटिव वर्ड है, जबकि समता यानी इक्विटी ये जो है पॉजिटिव वर्ड है। बात करें और तो लास्ट है प्रोत्साहित, इनकरेज, ये सभी पॉजिटिव वर्ड थे। आप इनको एक बार आसानी से मतलब तेज़ी से देख सकते हैं, तथा ये जो है आपके सीटेट की परीक्षा में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, तथा इनके माध्यम से आप सही उत्तर आसानी से ढूंढ लेंगे। तो चलिए एक बार तेजी से हम देखते हैं कि कौन कौन पॉजिटिव वर्ड हैं। तो लचीलापन, समावेशी, सक्रिय, समझना, बाल केंद्रित, संदर्भित, संवेदनशील, त्रुटियां या भ्रांतियां, अवसर, वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ना, मातृभाषा, बहुभाषिकता, जिज्ञासा, समालोचनात्मक चिंतन, संवेग, रचनावाद, समता और प्रोत्साहित, ये सभी पॉजिटिव वर्ड हैं। जब भी आपको ये सब वर्ड दिखे आप तुरंत सही उत्तर लगा सकते हैं।